चलें जी। सो ये जो है ना, ये आपने टेस्ट करना है जाके। ये कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। जो आ जाए अच्छी बात है, ना है तो क्वेश्चन अगर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके मतलब कि डिस्प्ले के टेबल के या डिस्प्ले फैक्ट्स का क्या। जो पढ़ के आएगा वो क्वेश्चन पूछेगा, उसको आंसर भी मिल जाएगा। ये तीन चार वैल्यू ना, ये वाली ये बता देता हूँ मैं। असल में हर ब्राउजर ने ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू अपनी सेट की होती है। मसलन जो div है उसकी जो डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो है ब्लॉक। जो स्पैन है उसकी डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इनलाइन। एच जितने भी हेडिंग के टैग्स हैं उसकी डिफॉल्ट जो सीएसएस की डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है वो ब्लॉक है। मसलन यहाँ पे अगर मैं हेडिंग लिखूँ यहाँ पर, ये H2 था, यहाँ मैं करता हूँ H2 हेलो। ये जो है यहाँ पे मैं करता हूँ H3। तो ये देखें हेलो के आगे जगह थी लेकिन वर्ड नीचे आ गया, दैट मीन हेडिंग के ऊपर जो जितनी भी हेडिंग है फ्रॉम H2 to H6 ये ब्लॉक है वाली। डिव जो है, डिव के अंदर मैं वन लिखता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट डिव जो है इस पे टू लिखता हूँ, ये भी देखें नीचे आ रही है, दैट मीन्स डिव भी ब्लॉकिंग है। स्पैन बाय डिफॉल्ट इन लाइन है, यहाँ पे मैं थ्री का देता हूँ। लेकिन अगर मैं एक और स्पैन लिखूँ यहाँ पर, उसमें वैल्यू फोर दे दूँ, थ्री फोर एक ही लाइन में आ गए। तो स्पैन टैग बाय डिफॉल्ट इन लाइन है। डिव जो है ब्लॉकिंग है, हेडिंग ब्लॉकिंग है। तो अब एक और अपने काम करने जाके देखना है कि ब्लॉकिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं और इनलाइन कौन कौन से हैं। ठीक है जी, आपकी जो नेक्स्ट जो है ना, जो यहाँ पे है, जो नेक्स्ट असाइनमेंट है। ठीक है जी, आपने पांच पांच एलिमेंट के नाम बताने हैं जो ब्लॉक्स हैं और जो कि इनलाइन है। एलिमेंट क्या होते हैं वैसे, पता है? सही है। ये पुराने हैं ना बंदे, वो पिछली दो क्लासेस ला दी हैं, देखें उसके अंदर मैं अभी बहुत सारे। ओपनिंग ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और उसके अंदर कंटेंट को बोलते हैं एलिमेंट। जब ठीक हो गया। ये जिन्होंने जिनको नहीं पता प्लीज जो है पुराने वीडियो देखिए, फिर समझ आएगी। अच्छा जी। सो ये हो गया, ये मैं कर देता हूँ, ये मैं रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने बताना था इनकी प्रॉपर्टीज ये वाली। अच्छा डिस्प्ले अनसेट जो है ना, यहाँ से शुरू करता हूँ। डिस्प्ले इनहेरिट कहता है कि जो मेरे पेरेंट का जो स्टाइलिंग है ना उसको इनहेरिट कर लो। तो अगर पेरेंट के ऊपर डिस्प्ले ब्लॉक होगा ना तो चिल्ड्रन चाइल्ड के ऊपर भी बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। तो इसकी अगर मैं डेमो देना चाहूँ, स्पैन हमें पता है कि स्पैन जो है ये इसका डिस्प्ले ब्लॉक इनलाइन होता है, ठीक है जी। तो अगर मैं इसके ऊपर स्पैन के ऊपर मैं स्टाइल अभी अभी देखिए मैंने टेम्परेरी स्टाइल लगाना है इसको टेस्टिंग के लिए। तो अब मैं इसके इनलाइन यहाँ पे दे सकता हूँ। तो इनलाइन स्टाइलिंग, तो मैं कहता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। ये थ्री सब जो है डिस्प्ले ब्लॉक हो गए हैं। फोर इसके आगे अभी भी आ रहा है क्योंकि फोर इसका चिल्ड्रन है इसका, ठीक है। अब मैं इसके अगर आगे जाके कुछ और कंटेंट लिखूंगा तो ये देखें अगली नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ गया है। तो ये जो है फोर, ये इसके थ्री के आगे इसलिए शो हो रहा है कि वो उस एलिमेंट के अंदर है सारा। अच्छा ये इसके अंदर है। इसके ऊपर मैं जो है ये जो है इसके इसके बाद अगर मैं कुछ और टेक्स्ट लिखूं, सो कंटेंट आफ्टर। ये देखें स्पैन टैग हमने बताया था इनलाइन होता है। ये देखें ये स्पैन टैग है जिसपे मैंने लगा दिया डिस्प्ले ब्लॉक, ये तीन तो ब्लॉक हो गया। लेकिन चार फोर जो है वाला, ये जो फोर है ये फोर शुड बी इन लाइन, इसके इसके सामने आना चाहिए। क्योंकि इस पेन टैग के ऊपर डिस्प्ले इनहेरिट है। इसने किया ये है, इसके जो पेरेंट का जो स्टाइल था ना, जो ब्लॉग था वो इसने अपना ले लिया है। इसके आगे जो टेक्स्ट है वाला ये इसके न्यू लाइन में चला गया, ठीक है।
तो इसका अपना ब्लॉकिंग नहीं है इसका डिस्प्ले, लेकिन इसने चिल्ड्रन से, उसके जो पेरेंट उससे इनहेरिट कर लिया, ठीक है। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को जो वैल्यूज है, ये कह रहा है तुम्हारे जो पेरेंट की वैल्यू है वही वैल्यू मुझे दे दो, ठीक है जी। तो डिस्प्ले इनहेरिट वो हो जाता है। डिस्प्ले इनिशियल जो कह रहा है कि जो ब्राउजर का तुम्हारा जो डिफॉल्ट स्टाइल है ना वो अप्लाई कर दो। और एक और मैं ये देता हूँ, ये डिस्प्ले अनसेट। अनसेट कहता है ये है कि जो पेरेंट का जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी थी ना उसको अनसेट कर दो जी, ठीक है। जो आमीन अगर वो मेरे पे कोई डिस्प्ले लगी हुई है तो उसको अनसेट कर दो। अनसेट करने के बाद जो है उसने कुछ और करना हो तो कर सकता हो जाके वो। ये अनसेट जो है कब इस्तेमाल करना है, कहाँ करना है, आगे जाके करेंगे, अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम बेसिक ही कर लें वाले ये वाले जो है इनिशियल, तो जैसे हम आगे जाएंगे इसके पढ़ते जाएंगे मजीद। तो आप लोगों ने ये जाके ये सारे स्टाइल पढ़ने हैं वाले, और ये इसकी पॉसिबल वैल्यू है सारी, इनमें से कुछ पढ़ लें कुछ ना पढ़ें। और नीचे इसने हर प्रॉपर्टी को उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है वाला जाके, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये वाला, इसने भी एक पूरा पैराग्राफ दिया है, वैसे बड़े अच्छे तरीके से सारा एक्सप्लेन किया है वाला, और ये सारी पॉसिबल वैल्यूज और हर वैल्यू को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको इस पैराग्राफ को जाके पढ़ें, काफी समझ आएंगी चीजें। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है वो ये है। ये मैंने बताया हुआ है, और ये मैंने लिंक शेयर भी किया हुआ था, ये पहले दिन शेयर किया था मैंने। डिस्प्ले है। आगे इसने हर, ये देखेंगे हर प्रॉपर्टी की जो पॉसिबल वैल्यू है, इसने यहाँ पे इसने वैल्यू दी हुई है। आगे इसने इसका इस वैल्यू का जो प्रीव्यू दिया हुआ है। डिस्प्ले नन बेसिकली एलिमेंट को पेज से रिमूव, ऐसा लगता है जैसे रिमूव कर दिया उसको, तो नजर नहीं आएगा वाला। डिस्प्ले इनलाइन जो है, ये कुछ टेक्स्ट को इनलाइन रखेगा, तो देखें इसने इसने टेक्स्ट को यहाँ पे इनलाइन दिखाया हुआ है। डिस्प्ले ब्लॉक क्या करेगा, उसको पूरा लाइन दे देगा उसको, तो ये सब ब्लॉकिंग एलिमेंट है। इनलाइन ब्लॉक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये इनलाइन ब्लॉक है वाला। फिर डिस्प्ले लिस्ट आइटम है। लिस्ट यूएल और एल आई हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो ये लिस्ट आइटम की तरह इसको दिखा देता है इसको। टेबल, इसको टेबल के फॉर्मेट में दिखा देगा। ये पहला टेबल है, दूसरा टेबल है, तीसरा टेबल है। टेबल के जो चिल्ड्रन है बेसिकली उसके स्टाइल में, टेबल हमने अभी नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा था। टेबल हम अगले थोड़ा सा पढ़ेंगे। आगे जो है ना सारी अगेन, ये जो डिस्प्ले ग्रिड, इसे ग्रिड में दिखा दिया है। ग्रिड और टेबल तकरीबन सेम चीजें हैं। मसला ये है कि मैं बाकी नहीं बताऊंगा, बाकी आपने पढ़ लेना जाके। फ्लेक्स जो है ये देखिए इसने, हालांकि मैंने इसके ऊपर फ्लेक्स लिखा था इसके ऊपर, और कुछ स्टाइलिंग वगैरह नहीं अप्लाई की, लेकिन इसने इसका जो है ना इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया है। और फ्लेक्स के अंदर और बड़ी चीजें हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे जाके। सो ये एक लिंक ये वाला है, ये जरूरी है, इसको इसको देखना जाके सारे पॉसिबल वैल्यू, उस वैल्यू का आगे से यहाँ पर व्यू। फिर आपने इसका डेमो भी करना है इसका, ठीक है जी। प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करके देखनी है, उससे आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट है पोजीशन। पहले ये मैं जो है ये सारा सेंड कर देता हूँ यहाँ पर, डे 3 नोट्स के नाम से। ये डिस्प्ले वाली मैं कर देता हूँ बंद। हम आते हैं जी पोजीशन के ऊपर। ठीक है, पोजीशन में मैंने काम कुछ भी नहीं किया। देख टाइटल के अंदर मैंने इसका नाम का टाइटल कर दिया CSS पोजीशन। एक स्टाइल शीट बना दी है, एक स्टाइल, ये फाइल बनी हुई है। इस फाइल को मैंने लिंक किया है, जैसे पहले हमने देखा था कैसे लिंक करना है। अगेन मैं यहाँ पे लोरम लिप्सन लगा दिया है। यहाँ मैं पोजीशन देता हूँ जी। पोजीशन की पॉसिबल वैल्यू देख लेते हैं, अब उन वैल्यूज के ऊपर जो है हम पोजीशन स्टैटिक जो डिफॉल्ट है, रिलेटिव है। पोजीशन CSS ठीक हो गया जी, हम रेडी हैं जी। ये हमारा है वो वाला रेडी, ठीक है जी। पोजीशन पे आते हैं जी। पोजीशन जो है CSS की जो प्रॉपर्टी है पोजीशन, वो बेसिकली एलिमेंट की पेज के अंदर पोजीशन
डिफाइन करने के लिए पोजीशन, मसलन मैंने अगर किसी एलिमेंट को लेफ्ट साइड पे रखना हो, राइट पे रखना हो, टॉप पे रखना हो, ठीक है जी। कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर आपने कुछ वेबसाइट अगर इस्तेमाल की हुई है आपने कभी, इस पे रहता हूँ मैं, इस पे नहीं है वाला, इस पे भी नहीं। बहरहाल ये देखें, ये जो है पेज के ऊपर टॉप पे लगी हुई है वाली गेट बूस्टर है, बड़ी प्यारी चीज़ है इसका एग्जाम्पल। ये देखें, ये जो इसका मेन्यू है, इसकी मेन्यू यहाँ पे रुकी हुई है। मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, कंटेंट नीचे जाता जा रहा है, मेन्यू टॉप के ऊपर यहाँ वहीं के वहीं रुकी हुई है। लेकिन ये वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इसकी मेन्यू हाइड हो जाएगी। यहाँ पे इसकी ये मेन्यू है, मेन्यू चलेगी ऊपर साथ। ये चीज़ें जो हैं ये पोजीशन के एट्रीब्यूट है, इसकी मेन्यू भी यहाँ पर स्टैटिक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम है, पहले ऊपर टॉप पे मेन्यू ये वाली है, बॉटम पे ये वाली है। जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा, टॉप वाली मेन्यू स्क्रॉल हो रही है, ये वाली भी स्क्रॉल हुई है थोड़ी सी, लेकिन जब वो टॉप पे पहुंची है तो वहां पे आके रुक गई उधर ही, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे, ये वाली चीज जो है ब्रोज स्क्रॉल नहीं हो रही है, सिर्फ ये हो रही है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये वाली ये सारी की सारी पोजीशन की वजह से हो रही है। आगे पोजीशन की बहुत सारी वैल्यूज है, मैं 3 4 वैल्यूज जो है ना वो एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके, और पोजीशन को इस्तेमाल करके हम बड़ी बड़ी सारी चीजें भी कर सकते हैं। बाकी आप लोगों ने खुद करनी है जाके। ठीक है जी, सेम मैंने वही काम किया वाला। ये डिव बना दी, इस डिव की जरूरत नहीं है, इसको भी खत्म कर देता हूँ। पहले मैं कोर्स थोड़ा सा फॉर्मेट कर लूँ, फिर इसको एक्सप्लेन शुरू करते हैं इसकी। पहले पी टैग है, पी के बाद डिव है, डिव के अंदर एक स्ट्रॉन्ग टैग आ रहा है, स्ट्रॉन्ग टैग यहाँ खत्म हो गया, फिर डिव शुरू हो गई है। इसके अंदर एक होता था फॉर्मेट, राइट क्लिक करके भी सर ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करने से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किधर है, ये है। यस यस, यही है। ठीक है, फॉर्मेट उसने कुछ कर दी है, अभी बहुत अच्छी नहीं की इसने, चले। स्पेस खुद ना तो खुद रिमूव करनी पड़नी है, चलो जी। आते हैं जी पोजीशन के ऊपर। मैंने टाइम बचाने के लिए जो है ना कोड यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ से इस एलिमेंट का बेसिकली इसका मैंने कोड कॉपी कर लिया, और इसी के ऊपर जो है ना हम जो है इसी को इस्तेमाल करके अब जो है हम जो है शुरू कर देंगे। पहले जो इसका जो अपना स्टाइल है थोड़ा सा देख लेते हैं हम। इसने बेसिकली एक डिव बनाई है, इसको इसने क्लास लगा दी है, क्लास उसका नाम है एग्जाम्पल आउटपुट डिव। मैं देखता हूँ इस इसके ऊपर कोई इसने स्टाइल लगाया हुआ है। तो इस क्लास में कोई स्टाइल नहीं थी, क्लास मैंने रिमूव कर दी। दूसरी उसने क्लास लगाई हुई है पोजीशन की, मैं देखता हूँ पोजीशन के नाम से क्लास है यहाँ पर, ये है, इसको भी मैं रहने देता हूँ। आगे है पोजीशन स्टैटिक, ये आईडी है। मेरी शिफ्ट का की काम नहीं कर रही, मैं टेक्स्ट कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं। पोजीशन स्टैटिक के ऊपर भी कुछ नहीं है, ये इसमें मैं लगा देता हूँ पोजीशन स्टैटिक, एक आईडी बना देते हैं। इसमें मैं स्टाइल लगाता हूँ जाकर थोड़ी देर बाद में। आ जाए जी, डिव बनाई है, डिव के अंदर जो है उसने एक पैराग्राफ लिख दिया है, पी टैग। पी के अंदर जो है उसने एक और क्लास बना दी है, क्लास उसने लगा दी है ब्लॉक। आई थिंक ब्लॉक के पास थोड़ी सी स्टाइलिंग लगाई हुई है, देख लेते हैं क्या स्टाइलिंग है। यह है ब्लॉक। ब्लॉक पे जो स्टाइलिंग है वो सिंपल है, एक तो उसने बैकग्राउंड कलर लगा दिए जो हमने पढ़ा हुआ है सभी ने, बॉर्डर रेडियस पढ़ चुके हैं, कलर जो टेक्स्ट का कलर चेंज करना है उसके लिए, ये डिस्प्ले ब्लॉक हम अभी पढ़ चुके हैं। लाइन हाइट हमने अभी नहीं पढ़ा, जिसको मैं रिमूव कर देता हूँ। पैडिंग हमने नहीं पढ़ा अभी, थोड़ा सा पिछली क्लास में पढ़ा था। इसको ये चाहिए, इसको ना पेज थोड़ा सा इससे पैडिंग से थोड़ा सा अच्छा नजर आता है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी तक पैडिंग होती क्या है, लेकिन हमें पैडिंग चाहिए हमें। पैडिंग जो है बल्कि ये लेफ्ट राइट से थोड़ी सी ज़्यादा देनी चाहिए हमें, 20 पिक्सल। पैडिंग 30 पिक्सल, ठीक हो गया। चलें जी।
ये बेहतर था मैं अपने अपनी कोडिंग करता ताकि उसे एक्सप्लेन करना बड़ा आसान हो जाना। चलें जी शुरू करते हैं। अच्छा जी ये लगा दी पोजीशन की। अब आते हैं जी पोजीशन हम लगाना शुरू करते हैं अपनी, और उसे फिर खेलना शुरू कर देते हैं। इसमें पहली पोजीशन क्लास कौन सी है इसकी? कम ऑन। ये पिंक ब्लॉक है, ये है एब्सोल्यूट, ये वाला। ठीक है। चलो स्क्रीन पे दिखना शुरू कर दिया। अच्छा ये जो है ना, ये उसने एक डिव बनाई है। डिव पे उसने ब्लॉक एंड ब्लॉक अल्फा दो क्लासेस लगा दी हैं। उस क्लास के अंदर एक स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट है जिसपे उसने एक टेक्स्ट लिखा है कुछ, और उस क्लास के अंदर एक और एलिमेंट है ब्लॉक एंड ब्लॉक पिंक। ये जो है ना ब्लॉक पिंक को जो है मैं चेंज कर दूंगा, इसका मैं कर देता हूँ ए बी एस का देता हूँ, ए बी एस का देता हूँ इसको। ए बी एस निकला है एब्सोल्यूट से। ठीक है जी। ये जो ब्लॉक पिंक था ना, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ ए बी एस बस। ए बी एस डन हो गया जी। ये जो आपको बुक शो हो रहा है ना वाला, ये चिल्ड्रन है इस डिव का। ये मैं दोबारा दिखा, यहाँ से दिखा देता हूँ। ये डिव है पूरी, इसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग है, ये जो टेक्स्ट लिखा है ये टेक्स्ट है वाला, और ये एक ब्लॉक है जिसमें मैंने ए बी एस की क्लास लगाई थी। ये इसकी जो पेरेंट है जिसपे हमने ग्रीन सा टेक्स्ट है, ये इसका चिल्ड्रन है। लेकिन चिल्ड्रन देखेंगे टॉप पे राइट पे यहाँ पे जाके शो हो रहा है। अगर मैं इसकी पोजीशन इसकी ये खत्म कर दूं तो ये अब इसका चिल्ड्रन बन चुके हैं। अब इसके ऊपर जो है डिस्प्ले ब्लॉक लगा हुआ है। मैं बताया था डिव जो है बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक होती है। अगर इसके ऊपर मैं डिस्प्ले इनलाइन कर दूं तो ये इनलाइन हो चुका है। ठीक है। ये शो अजीब सा इसलिए हो रहा है कि इसके ऊपर विथ लगी होगी इसके ऊपर, इस पर या इसके पेरेंट के ऊपर विथ लगी होगी कोई, इसकी विथ इतनी होनी चाहिए। तो जितनी उसकी विथ है उतनी के अंदर ये नजर आ रहा है। सो ये इसका चिल्ड्रन है। अब चिल्ड्रन को अगर हमने किसी चिल्ड्रन को मूव करना हो, एक तो जो है ना अगर इसका डिस्प्ले ब्लॉक या ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ना लगाएं, तो डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है इसकी वो होती है आई थिंक फिक्स होती है, स्टैटिक होती है वाली। तो डिफॉल्ट जिस तरह से मैंने कहा था कि हर जो इससे जो पुरानी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी डिस्प्ले, उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो इनलाइन थी। सेम जो पोजीशन है उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है दैट इज स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये है कि कोई चेंज नहीं करनी, जिस फ्लो में पेज चल रहा है उस पेज में चलना शुरू कर दो। इसी डिस्प्ले की जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड पॉसिबल वैल्यू दैट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जो है पेज को एक एब्सोल्यूट पोजीशन पे ले जाता है। जो एलिमेंट होता है हमारा उसको एक एब्सोल्यूट पोजीशन पे ले जाता है वो। ठीक है। एब्सोल्यूट पोजीशन की अब हम उसकी पोजीशन दे सकते हैं उसकी पेज के अंदर। वो पोजीशन हमें देनी है एक्स और वाई के अंदर। इसको अगर मैं समझाऊं, अगर अगर आपके पास वो हो क्या कहते हैं उसको, वो जो ग्राफ पेपर होता था ना, ग्राफ पेपर के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है। पोजीशन एक्स और वाई। अब ये देखें मसलन स्क्रीन के ऊपर जो है ये जो टॉप लेफ्ट है ना, ये जो कॉर्नर है वाला, ये 0 0 है पोजीशन। ठीक है। एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। ये जो टॉप राइट है इसका एक्स जो है जितनी भी इसकी स्क्रीन के पिक्सल हैं वो हैं, वाई इसका 0 है। सो ये जो है, ये जो बॉटम है वाला इसकी, मुझे नहीं पता स्क्रीन लेट से इस वक्त 1200 पिक्सल की है, और हाइट भी समझ लें इसकी 800 पिक्सल है। तो ये जो इसकी बॉटम राइट के ऊपर ये पोजीशन है वाली, ये जो है फुल राइट के ऊपर है, फुल बॉटम के ऊपर है। ठीक है जी। तो अब अगर मैंने इसको लेट से इस एलिमेंट को मैंने इसके दरमियान में यहाँ पे लेके आना हो, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है वो देख लें कितने पिक्सल होगी। पोजीशन की जो वैल्यू है ना, हम वो एक तो हम पिक्सल में भी दे सकते हैं एग्जैक्ट पोजीशन, एक हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इसके चिल्ड्रन के लेट से ये जो पेरेंट की जो टोटल विथ है उसको हाफ कर दो, उसके दरमियान में ले आओ। तो मैं करता हूँ इसके ऊपर। अभी तक इसने जो इसकी पोजीशन लगाई हुई, इसने कहा राइट साइड पे इसको 5 पिक्सल भी ले जाओ, और टॉप पे इसको ले जाओ 5 पिक्सल के ऊपर। तो ये जो है ना, ये स्क्रीन की भी तो यहाँ से 0 0 होगी, लेकिन ब्राउजर की विंडो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। इस ये जो जहाँ पे मेरा माउस है इस वक्त यहाँ से ब्राउजर की विंडो स्टार्ट हो रही है। इससे ऊपर ये जो इतना एरिया ये तो ब्राउजर का अपना है, ये ब्राउजर की अपनी नेटिव यूआई वाली। ठीक है। ऊपर इसका ये ड्रेस बार है, फिर ये इसकी ब्राउजर की मेन्यू निशानी है, जो भी है कंटेंट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसने कहा इसको राइट पे 5 पिक्सल पे ले जाओ, ये जो वैल्यू वाली। तो राइट साइड ये वाली है,
यहाँ से राइट साइड से इसने 5 पिक्सल पे यहाँ पे ले आया, टॉप से इसने कहा इसको 5 पिक्सल पे ले जाओ, तो टॉप पे भी 5 पिक्सल के ऊपर है। अगर ये वैल्यू मैं चेंज करूँ, ये राइट और टॉप वाली, ये चेंज होंगी ये वाली। राइट पे 5 पिक्सल के ऊपर है, तो जैसे इसको चेंज करता जाऊंगा मैं, जैसे चेंज चेंज होना शुरू होगा, ठीक है। इस वक्त ये राइट के ऊपर जो है 59 पिक्सल के ऊपर है, यहाँ से आपको नजर आ रहा है। अगर टॉप से मैं इसको चेंज करना शुरू कर दूँ, तो जैसे जैसे मैं चेंज करता जा रहा हूँ, ये टॉप से स्टार्ट करेगा, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, यहाँ से इस वक्त 48 पिक्सल के ऊपर ये है इस वक्त, ठीक है जी। तो जो पोजीशन होती है ना एब्सोलूट, उस केस में हम उसको एक्स और वाई से उसकी पोजीशन दे के ना उसको पेज में कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर मूव करना हो, मूव करने के लिए जो इसकी जो वैल्यूज हैं पॉसिबल, एक है लेफ्ट, लेफ्ट वैल्यू कहती है लेफ्ट साइड से, इस साइड से अगर इसकी वैल्यू दे दूं मैं लेफ्ट से 0, तो ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लग जाएगी वाली, ठीक है। लेफ्ट साइड से अगर मैं इसकी वैल्यू दूं 20, तो लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल जितने भी यहाँ तक तकरीबन बनेगा इधर आ जाएगी। अगर इसकी मैं दे दूं 200 पिक्सल, तो तकरीबन यू कैन से इस पॉइंट तक लेफ्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं दे दूं लेफ्ट की बजाय राइट, फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा ये राइट साइड से। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो बिल्कुल राइट के ऊपर होगा वाला, जितनी दी वैल्यू देते जाऊंगा उतना तो लेफ्ट की तरफ आता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉप, टॉप जो यहाँ से स्टार्ट करेगा, अगर मैं टॉप 0 करूंगा तो बिल्कुल टॉप के ऊपर होगा यहाँ पर। टॉप की जैसे वैल्यू देते जाऊंगा नीचे आता जाएगा ये। नेक्स्ट जो लास्ट वैल्यू इसकी है बॉटम, तो बॉटम जो है यहाँ से स्टार्ट होगा वाला। अच्छा, इसकी जो वैल्यूज हैं हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं और पिक्सल में भी दे सकते हैं। मैं इसकी वैल्यू ना परसेंटेज में देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो चिल्ड्रन है इस दीप के बिल्कुल सेंटर में आ जाए, इसको मैं सेंटर में लेके आता हूँ जी। ये है, इसको मैं कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ लेफ्ट से ही कर लेते हैं, चलेंगे। अब देखिए लेफ्ट पे किया तो ये देखिए लेफ्ट पे आ गया। ये कहाँ लग गया 59 पिक्सल, लेफ्ट से 59 पिक्सल आगे आ गया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसको 50% पे ले जाऊँ, तो मैं परसेंटेज में वैल्यू दूँ ना, तो मैं इसका मतलब है 50% का मतलब हाफ, हाफ पे ले आओ। तो अभी ये बिल्कुल 100% सेंटर में नहीं है। उसकी रीजन है, वो रीजन कौन बता सकते हैं? हैं? अपनी इसकी विथ है, इसकी वजह से। असल में इसने 50% से स्टार्ट किया, यहाँ से इसका जहाँ से ये स्टार्ट हुआ ना, ये एग्जैक्ट 50% है। उसके आगे ये आगे जाना शुरू हो गया। अब इसकी जो विथ देख लेते हैं कितनी है, इस एलिमेंट की अपनी विथ कितनी है। इसकी विथ अगर चेक करनी है ना तो कंप्यूटर पे क्लिक करें, कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पे कंप्यूटर वैल्यूज होती हैं, यहाँ से मैं विथ विथ से फिल्टर कर सकता हूँ। इसकी विथ है 113 पिक्सल, ठीक है, जो ब्रदर ने कैलकुलेट की हुई। एक काम करता हूँ, इसके ऊपर मैं एक विथ लगा देता हूँ, विथ मैं कहता हूँ इसके ऊपर 100 पिक्सल। और अब आते हैं जी, अब जो है इसकी लेफ्ट जो है इसकी 50% है। 50% में से अगर मैं 50 पिक्सल निकाल दूं ना, तो ये बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। लेकिन 50% से 50 मैं कैसे निकालूं, मुझे नहीं पता 50% पिक्सल में कितने बनते हैं, वो डिपेंड करते हैं उन ब्राउज़र के साइज के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो मौलवी साहब है, इन्होंने जैद ने सवाल पूछा था कैलकुलेट क्या होता है, CALC, यहाँ पे वो इस्तेमाल होगा। तो CALC मैं अगर वो कैलकुलेट करो कि ये फंक्शन है, इसके लिए पहले ये पेरेंथेसिस लगानी पड़ती है। स्क्रीन नजर आ रही सही? मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मुझे नजर नहीं आ रही। तो पहले यस। पहले लगा दी कैल ये कैलकुलेटर CALC, मैंने कहा 50% करो -50 पिक्सल, और ये मैं बंद कर दूंगा। अब ये 100% सेम दरमियान में आ गया। ये 50 पिक्सल मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये जो बॉक्स है इसकी टोटल विथ है 100 पिक्सल। 100 में से 100 का हाफ 50 होता है। तो मैंने इसकी पोजीशन कर दी मैंने लेफ्ट से, कि इसका जो पेरेंट है उसके 50% पे चले जाओ, और जो इसकी अपनी जो इसकी है विथ उसका हाफ कर दो, ये बिल्कुल दरमियान में आ गया वाला, ठीक है। अब इसको अगर मैंने बिल्कुल इसके इसके ये जो है पेरेंट इसके भी दरमियान में लेके आना हो, उसके लिए भी सेम तरीका है, लेकिन वो आएगा नहीं, उसकी मैं रीजन बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। टॉप से कर लेते हैं स्टार्ट, और ये दरमियान में आया नहीं, उसकी रीजन मैं बताता हूँ। एक काम करते हैं, इसका जो पेरेंट है ना, इसका ये जो बॉक्स है हमारे, इसकी हाइट भी मैं 50 पिक्सल 100 पिक्सल पूरी कर देता हूँ ताकि प्योर बॉक्स बन जाए। मसला ये है इस वक्त, इसका जो पेरेंट है ना उस बेचारे की हाइट कम है। किधर गया?
इसका जो पेरेंट था ना, अब कोड सारा ज़ाया हो गया हमारा, खैर ये था एब्सोल्यूट। इसकी विथ थी 100 पिक्सल, इसकी हाइट भी हम करते हैं 100 पिक्सल। ओके जी। और इसका जो है, इसकी पोजीशन होगी एब्सोल्यूट। इसका जो लेफ्ट है वो होगा 50%, 50% -50 पिक्सल्स। और सेम जो टॉप से भी मैं सेम काम कर दूंगा, टॉप से ये है जी, वहां तक पहुंच गए हम। अब मैं काम करता हूँ, इसका जो पेरेंट है ना, ये वाला, ये डिव जो है, इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ। इसकी मैं हाइट बढ़ाऊंगा ना, मैं ये दरमियान में आना शुरू हो जाएगा। इसका जो पेरेंट है उसके ऊपर लगी हुई क्लास ये पोजीशन की, इसके ऊपर मैं मुझे लगानी चाहिए थी क्लास लेट्स से पेरेंट की। मैं देख लेता हूँ पोजीशन ये है जी। इस पे इसने हाइट लगाई हुई है 200 पिक्सल, इसकी मैं करता हूँ 1200 पिक्सल। 1200 पिक्सल से सही नहीं हुआ, क्या हुआ? असल में ब्लॉक था, ये ब्लॉक पे लगानी थी यार, शिट। ब्लॉक है यहाँ पर, ये है ब्लॉक, ये है। इसकी मैं हाइट कर देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है, जिसकी हाइट 500 पिक्सल हो गई है। अब जो है इसको हमने लेके आना है सेंटर में, फ्रॉम टॉप। और ये जो है ना, यहाँ पे जो है ना, वो क्या कहते हैं इसको, डिस्प्ले फ्लेक्स ने बड़ा फायदा करना था। ये जो है ना, ये जो हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटली किसी चीज को सेंटर करना हो तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। वर्टिकली जो है ना, ऊपर नीचे इस तरह से किसी चीज को सेंटर करना हो तो ये बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए एक तरीका है, इसका जो पेरेंट है इसको डिस्प्ले टेबल सेल कर दें, और फिर ये दरमियान में आ जाएगा। एक और तरीका है, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें, फिर भी हो जाएगा। तीसरा तरीका जो है ना, जो बड़ा पुराना तरीका है, वो है पैडिंग। एक वो है लाइन हाइट, ये हम पहले कर चुके हैं चीज़, ये वाले टॉप से ये नहीं हो रहा, बड़ा मुश्किल हो जाने वाला। बहरहाल ये पोजीशन एब्सोल्यूट जो है, होप के थोड़ी समझ आ गई है कि पोजीशन एब्सोल्यूट जो होती है ना वाली, उसकी हम फिर एक्स और वाई से उसकी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ सेट करेंगे पेज में वहाँ शो हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है, जब ये स्क्रॉल होगा ना वाला, तो ये वहीं पे रहेगा, जो हमने इसकी सेट की होगी तो वो उसके अंदर रहेगा वाला। ठीक है। सो ये थी पोजीशन की पहली वैल्यू, दैट ये वाज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट केस में हम इसकी जो है ना, उसकी विथ और हाई, एक्स और वाई हम सेट करते हैं खुद ही। इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट की अगर आपने यहाँ पे मैं डेमो दूँ, यहाँ पे ऐसी कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि पोजीशन एब्सोल्यूट हो इस वक्त। अच्छा, ये जो है ना, ये वाले एलिमेंट, ये वाले, ये पोजीशन यूजली पोजीशन एब्सोल्यूट होते हैं वाले, कि इनका मुझे पता होता है कि ये जो है, ये मेन्यू जो है मुझे इसके नीचे दिखानी है। तो इसका जो है ना, एक्स और वाई मैंने सेट किया होगा लाजमी। दिखा देता हूँ यहाँ पर, ढूंढ लेते हैं हम। ये है जी ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसकी देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट की हुई है इसने। ठीक है, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है। आगे से इसकी एक्स और वाई इसने कहीं पर सेट किया होगा, ये देखें, राइट जीरो एंड लेफ्ट ऑटो। ठीक है जी, ये पोजीशन एब्सोल्यूट को राइट और लेफ्ट, टॉप और बॉटम इस्तेमाल करके, तो जो इस तरह के एलिमेंट, इनका पोजीशन एब्सोल्यूट से हम कर सकते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ जो है, मैं एक और कर देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। आई थिंक दैट्स इट, हमारे 2 घंटे हो गए क्लासेस को। इसके बाद जो हम छोटा सा एक टेस्ट कर लेते हैं, और टेस्ट के बाद जो है वी कैन स्टार्ट, आई मीन विल फिनिश द क्लास। अच्छा, स्टैटिक जो है, यहाँ जी स्टैटिक जो है डिफॉल्ट होता है फ्लो। जिस तरह से डिस्प्ले का डिफॉल्ट था इनलाइन, पोजीशन का डिफॉल्ट जो है स्टैटिक है। अच्छा जी, अगर किसी की पोजीशन स्टैटिक हो तो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये जो वैल्यूज जो मर्जी दो मर्जी देते जाए, इनसे कुछ सेट नहीं होंगी, कोई चेंज नहीं आएगी पेज में। इसकी मिसाल डिस्प्ले के अंदर क्या थी, अगर डिस्प्ले इनलाइन हो तो विथ और हाइट की वैल्यू चेंज हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जी डिस्प्ले रिलेटिव के ऊपर। डिस्प्ले रिलेटिव जो है ना, वो कोई खास चेंज नहीं करता, डिस्प्ले रिलेटिव जो है वाला। ठीक है, लेकिन इसके अगर किसी डिव के ऊपर, किसी एलिमेंट के ऊपर डिस्प्ले रिलेटिव लगी हो और उसके अंदर कोई चिल्ड्रन हो पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ, तो फिर
दुनिया चेंज हो जाती है। ये जो है ना, इन दोनों का डेमो जो है ना, दो एलिमेंट के साथ मिला के, पेरेंट के ऊपर डिस्प्ले रिलेटिव लगा हो, चाइल्ड के ऊपर डिस्प्ले एब्सोल्यूट लगा हो, तो फिर समझ आएगी। और ये जो है ना, ये वाला, यहाँ पर ये जो एलिमेंट है वाला, ये शायद पेरेंट हो, इसके ऊपर डिस्प्ले रिलेटिव लगा होगा। अगर ये चिल्ड्रन इसका अपना है, इस पर डिस्प्ले एब्सोल्यूट लगा हुआ, तब ये यहाँ पे शो हो रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया था, इसका जो टॉप और बॉटम और लेफ्ट राइट जो था वो 0 0 था। ये लेफ्ट 0 है इसका, इसके बाद देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट है। और राइट 0 है इसका। अगर इसका राइट 0 होता, अगर इसका राइट वाकई 0 है, तो ये यहाँ पे होना चाहिए था, ये यहाँ पे बिल्कुल एंड के ऊपर। लेकिन ये राइट से तो मुझे लग रहा है 100 200 पिक्सल आ गया है, ये 0 नहीं है वाला। ये 0 इसलिए नहीं है, जो इसका पेरेंट एलिमेंट है, जो भी इसका पेरेंट एलिमेंट है, उसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव लगा होगा जाके, ये देखें। इस पे लगा पोजीशन रिलेटिव। अगर मैं इस रिलेटिव को खत्म कर दूं, तो ये देखें इधर चला गया वाला। तो ये इसलिए मैं कहता थोड़ी सी मुश्किल है वाली, रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों को मिला के तो फिर जो है चीजें सही होती हैं। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है मजीद बताऊंगा चीजें, अभी इतना ही काफी है। पेरेंट के ऊपर रिलेटिव लगा हो, तो एब्सोल्यूट के जो है ना, उसका जो एक्स और वाई जो है, वो उसका जो पेरेंट उस पर चले जाते हैं। ये जब आप कोडिंग करेंगे ना, इसकी फिर आपको सही समझ आएगी। और अदरवाइज जो नेक्स्ट क्लास के अंदर शायद मैं डिस्प्ले के ऊपर पूरी क्लास दे दूँ, क्योंकि डिस्प्ले काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हैं वाली। सो दैट्स इट। एक आप थोड़ा सा कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये जो है ना, ये जो ये पढ़ लेते हैं जल्दी से सारे। सो रिलेटिव जो है, ये पढ़ लें जाके, मैं बता चुका हूँ। रिलेटिव अपना जिसके ऊपर रिलेटिव लगा वो खास चेंज नहीं होती, लेकिन उसके जो चिल्ड्रन है ना, वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन की अगर एब्सोल्यूट हो, तो उसके जो एक्सिस है ना, उसके जो एक्सिस हैं जहाँ से उसने चेंज करना है चीजें, वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। अगर आई मीन यहाँ पे तुम लोग बैठे हो, उनको मैं आसानी से समझा, कॉपी पेन से ले लेता हूँ मैं, तो आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन जो रिमोट से है उनके लिए, उनको कैसे समझ आएगी? अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग कर सकूँ, कोई हो सकती है भला? या हो सकती है। तो आप लोगों ने वो वो किसी ने देखा वो स्ट्रेट लाइन कैसे लगेगी यार? चलें जी, मैं एक काम करता हूँ, ये जो है, लेट्स से ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर है नहीं, इसका है वाला। आ, वो किसी ने लीवर और फलक्रम फिजिक्स में पढ़ा हो, इक्विलिब्रियम, यस। अगर यहाँ पे कुछ वेट पड़ा हुआ है, यहाँ से अगर दबाएंगे आप, तो ये उठाया जाएगा वाला, आसानी से उठाया जाएगा। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम इसका पॉइंट है वाला, अगर इसको मैं मूव कर दूँ यहाँ पर, तो फिर ये बड़ी आसानी से उठाया जाएगा वाला, ठीक है। ये जो इसका एक्सेस है ना, जहाँ पे इसके होगा वाला, ये मैटर करता है वाला, ठीक है जी। अब मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं पता क्यों 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 चला जाएगा। लेकिन अगर ये जितना वेट के करीब होगा ना, ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट, उतनी ही आसानी से ये जो है, ये उठाया जाएगा। तो अब मैं ये सेम चीज अगर मैं रेज कर सकूँ, इसको सारा रेज हो जाए, सारा रेज, सारा रेज, सारा रेज। चले जी, खुल गया। ड्रा करें जी ये वाला। हाँ है। चलें जी, लेट से ये मेरी पेरेंट है, ये मेरी डीवाई वाली, और इसके अंदर ये चिल्ड्रन है इसका, ये चिल्ड्रन है। अगर इसके ऊपर पोजीशन एब्सोल्यूट लगी होगी ना, इसकी एक्स और वाई जो है, ये जो पेरेंट है ना, ये वाला इसकी, यहाँ से ये इसका एक्स और वाई, ये 2 पॉइंट देने पड़ेंगे मुझे, ये एक्स होगा और ये वाई होगा, ठीक है जी। एक्स और वाई दोनों पोजीशन भी देनी पड़ेंगी। लिखा जा, वो खत्म हो गया कुछ खुद ही। तो ये एक्स और वाई दोनों वैल्यू मुझे देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर ये एब्सोल्यूट हो, इसकी एक्स और वाई यहाँ से स्टार्ट होंगी, ठीक है। लेकिन ये इसका पेरेंट है, अगर इसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव कर दो इसके ऊपर में, तो फिर इसकी एक्स और वाई यहाँ पे आ जाएंगी। आई होप कि समझ आ गई हो, ठीक है। अगर इसकी पोजीशन रिलेटिव हो, यहाँ पे मैं रिलेटिव कैसे लिखूं, और यहाँ पे अगर अगर ये इसकी, ये जो पेरेंट है, इसके अगर डिस्प्ले रिलेटिव हो ना, तो इस चिल्ड्रन का एक्स और वाई ये होगा। अगर पेरेंट के ऊपर रिलेटिव ना हो, तो इसका फिर एक्स और वाई यहाँ से होगा। इसका अगर डेमो लेना है ना, आप लोगों ने एक एचटीएमएल फाइल बनाए, एक डिव बनाए, डिव के अंदर चिल्ड्रन बनाए, चिल्ड्रन के लिए लगा दें पोजीशन एब्सोल्यूट, उसका बॉर्डर और हाइट शाइट थोड़ी सी लगा दें ताकि नजर आए, वो उसमें थोड़ा सा कंटेंट भी डाल दें। फिर उसकी एब्सोल्यूट की एक्स और वाई दें, तो आपको यहाँ से देनी पड़ेगी वाली। इसका हम डेमो बड़ी जल्दी से कर भी सकते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पे गलती ये की है, ये मैं जल्दी से चलाता हूँ जी, ये वाला। यहाँ पे डिव,
एनोटेट खत्म हो जा। टाइम नहीं है क्लियर करने का। डिव, इस डिव के अंदर मैं एक और डिव बना देता हूँ। इसके ऊपर मैं लिखता हूँ ए, और इस डिव के ऊपर मैंने लगाना है स्टाइल थोड़ा सा। इसमें आइडियल कहता हूँ ए की, ए पे लगाते हैं जी स्टाइल थोड़ा सा। पोजीशन लगाएंगे हम एब्सोलूट, बॉर्डर लगा देंगे 2 पिक्सल, सोलर सोलर और रेड। व्हाट एल्स, विथ मैं देता हूँ इसके ऊपर लेट से 40 पिक्सल, और हाइट देता हूँ इसके ऊपर 40 पिक्सल। राइट, इसको मैं देता हूँ 40 पिक्सल। टॉप 40 पिक्सल। इस पेज को देखते हैं जी अब। ये आ गया, राइट 40 पिक्सल है राइट साइड से। तो अपना ख्याल रखना, लव यू हो गया, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी ओ कफे।